अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं माजिद चौधरी। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे FECHS के बारे में। FECHS जिनाह गार्डन कोरिंग टाउन, इसमें जो फ्रॉड और जो माफिया सरगर्म है, ख़ास तौर पे हम बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ इसमें AGM मुनक्कद हुई। इसमें तमाम पार्टियाँ जो माजी में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे कि इस पार्टी ने इतनी अफेक्टी पैदा की है, यहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई। वो डेवलपमेंट की कंपनियां जिन्होंने सालों गुजर जाने के बावजूद डेवलपमेंट का काम अधूरा छोड़ा, वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठी नज़र आई। और खुश आइन बात ये है कि जो लोग दावा कर रहे थे कि जब ये इक़्तिदार के अंदर आएंगे, जब ये अपने ओहदे पे बराजमान होंगे, जब ये इस चार्ज को संभालेंगे, ऑडिट करवाएंगे और शफाफ ऑडिट होगा जिसमें एक एक चीज़ बताई जाएगी, कितने एसेट हैं और किस किस ने इस जिनाह गार्डन को, कोरिंग टाउन को नुकसान पहुंचाया। लेकिन हमने देखा कि उसके बावजूद वो सारे दावे के दावे रह गए। ना तो वो ऑडिट की रिपोर्ट पब्लिक की गई और ना ही बताया गया। और जिस तरह कोर्ट के डिसीजन है, और बैंकर सिटी का मैं ख़ास तौर पे यहाँ पे जिक्र करता चलूँ, बैंकर सिटी का फ्रॉड, आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे खुल के ये बात करेंगे ये बैंकर सिटी में किस तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जिनाह गार्डन एक्सटेंशन, या जिसको आप फेज़ 2 कहते हैं, उसके फेक एग्रीमेंट, उसके तहत एक मखसूस कंपनी को उसके डेवलपमेंट का काम दिया गया। और वहाँ पे विदाउट CDA के NOC, वहाँ पे CDA की LOP अभी तक अप्रूव नहीं हुई, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू है, फाइलें बिक रही हैं और एक बाज़ार गर्म है। तो इसके ऊपर कौन से इदारे एक्शन लेंगे? कानून कब हरकत में आएगा? जो हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो हमारा CR ऑफिस है, और हमारा जो CDA है और ICT है, मैं सबसे गुजारिश करूँगा इनके ऊपर कब एक्शन लिया जाएगा? या जिस तरह लोग कह रहे हैं, जिस तरह लोगों में ये बात आम है कि इदारे बिक चुके हैं, इदारों की मिले भगत से ये सारी लूट मार का बाजार गर्म है। ये जो माफिया जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिन्होंने सालों साल से जो अफेक्टिंग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनका माल खाया हुआ है, अभी तक वही इसी सीटों पे विराजमान है। सिर्फ चेहरे चेंज हो जाते हैं, उसके पीछे वही लोग सरगर्म हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बासत यार खान साहब, जो कि रिहायशी हैं जिनाह गार्डन के। आज हम उनसे बात करेंगे कि ये जो बैंकर सिटी का, सबसे पहले जी बासत यार साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर जी, आपने मुझसे सवाल किया। सर, मेरा आपसे सवाल, आज का सवाल ये है कि ये जो बैंकर सिटी का फ्रॉड है, ख़ास तौर पे इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बैंकर सिटी जो है ना सर जी, एक अलहदा सोसाइटी है, ठीक है ना जी। उसकी ज़मीन हमारे साथ कुछ है वहाँ पे जिनाह गार्डन में। उसके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। उसके अंदर उन्होंने FIA को रेफ़र किया था मेरा केस कि जी FIA वाले इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। जब मैं FIA वालों के पास गया उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, उमर अता बंदयाल साहब ने मुझे आर्डर दिए थे। उसमें 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद साहब। ये 3 रुकनी बेंच था। इसने मुझे आर्डर किया कि जी आप अपनी स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड कराएं। मैंने स्टेटमेंट वहाँ रिकॉर्ड कराई। उस दौरान मुझे FIA ने बताया कि जी बैंकर सिटी का हम ये नहीं करेंगे क्योंकि नैब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। 2 इदारे एक साथ एक ही केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, लिहाजा वो अपने हम उनके डोमेन में नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो अब जो बैंकर सिटी की ज़मीन हमारे वहाँ पे थी, उसमें तकरीबन 80-87 कनाल ज़मीन जो थी, वो जो मैनेजमेंट थी मेजर आफ्ताब की, उसने जनाब वहाँ पे ऐसा था, बैंकर सिटी के अंदर वो जनाब 5-5 मरले के प्लाट बना के शुरू में जनाब इन्होंने 25-25 लाख रुपए, फिर 35 और 40 और 45 लाख रुपए में भी आखिर में बेचे। अब जिन लोगों ने प्लाट इसका आपके पास एविडेंस मौजूद है क्या? ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या ये वाकई ही इसी तरह हुआ है? जी जी बिल्कुल, इसका मेरे पास एविडेंस मौजूद है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ के। बल्कि मैं साइट पे ले जाके आप लोगों को अपना कैमरामैन भेजें, मैं आपको वहाँ पे बाकायदा वीडियो बना के दिखा सकता हूँ। ये नहीं कि ऐसी मैं बात कर रहा हूँ।
आप अपना कैमरा मेरे साथ भेजें, वहाँ पे मैं मुझसे टाइम सेट कर ले, मैं आपको तमाम वो जगह घुमा दूंगा जहाँ पे जनाब बैंकर सिटी की ज़मीन थी और उन्होंने प्लाट वहाँ पे बनाए थे। ये कैसे मुमकिन है? नैब का जहाँ पे वो ऑलरेडी पहले उसका वो इसके ऊपर केस चल रहा है, तो उसके बावजूद कैसे वो प्लाट सेल का क्रिएट सर कैसे जी, हमें बहुत अफसोस और दुख होता है, सीडीए हो गया, ये जितने डिपार्टमेंट हैं, ये जनाब अली शुरू में उस जगह पे नहीं, इन्हें पता होता है कि यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, नैब को भी पता है यहाँ पे हो गया है, लेकिन जब वहाँ पे डेवलपमेंट ये शुरू हो जाती है तो तब ये उस पर वो करते हैं, एक्शन लेते हैं। जिस तरह सीडीए ने भी बहुत सारे प्लाजे वहाँ पे सील किए, बाद में ले दे करके जनाब वो ख़त्म हो गया सारे मामला। तो मतलब नैब के पास इनका केस है। अब जो जिन लोगों ने ये प्लाट लिए हैं वो इफेक्टिव बन गए, वो वहाँ पे वो मतलब मकान बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मतलब केस वहाँ पे अंडर ट्रायल है, अभी चल रहा है। तो ये तो एक इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? इसमें कौन से लोग सर शामिल? ये पुरानी मैनेजमेंट, आफ्ताब मेजर आफ्ताब साहब की जो मैनेजमेंट थी वो इसके अंदर पूरी की पूरी इन्वॉल्व है। मेजर आफ्ताब जी 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 जी, वो सारे इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं और उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि ये जो एजेंडा हुआ है जनाब, इसके अंदर वो जनाब तमाम उनके वो जो पुराने करतूत थे उनके गलत, वो जनाब उनकी अप्रूवल दे दी गई। वो कैसे मुमकिन है? ये तो हो ही नहीं सकता। कानून कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है जो इलीगल काम हुआ है, जो वहाँ पे वायलेशन हुई है, उसको कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं? सर जी, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका इस एजेंडे को आपने चैलेंज किया कहीं? जी जी, चैलेंज हमने चैलेंज अब करना है, इसको एजेंडे को चैलेंज करना है, क्योंकि ये अभी 2 दिन हुए हैं जनाब इसको ये अप्रूव हुआ है। अभी हम इसके ऊपर इंशाल्लाह वो कार्रवाई करेंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे कि जी ये किस तरह से आपने खुद ही तो डीजी कोऑपरेटिव इंक्वायरी की है और उसी के ऊपर आप जनाब अली इन लोगों को क्लीन चिट दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं? ये आपकी डीजी कोऑपरेटिव की रिपोर्ट यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह से तो नहीं होगा। ये देखें, आपने मज़ीद जो पहले मुतासरीन थे उनको एकोमोडेट नहीं किया, मज़ीद आपने मुतासरीन पैदा कर लिए जो बैंकर सिटी के जिन लोगों ने प्लाट लिए हैं। बड़ा जुल्म है। और बासर यार साहब, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कैपिटल के अंदर बैठे हुए हमारे इदारे इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? क्या उनकी नज़र नहीं है? जो सीडीए आईसीटी है, जो डीजी कोऑपरेटिव का इदारा है, वो ज़ाहिर बात है कि वो तो उसको देख रहा होता है। ये कैसे मुमकिन हो गया? आप जैसे जो बाशऊर लोग हैं, इन्होंने क्यों नहीं आवाज़ बुलंद की? सर जी, हम लोगों ने आवाज़, ये मैंने आपको बताया नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में मैंने वो किया तो उन्होंने मुझे कहा जी वो दे, हमने तो आवाज़ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही। देखें, जो हमारा काम है सिर्फ आवाज़ उठाना, बाकी इदारों का काम है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, यही अलमिया जी। इदारे जब कोई एक आम आदमी आवाज़ उठाता है तो उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। वो जो माफिया है, जो करप्शन का गढ़ है, वहाँ पे वो मंथली वो बत्ते पहुँच जाते हैं, वहाँ पे उनका प्रॉपर एक हिस्सा होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं अपने उन इदारों से बात करूँगा ख़ास तौर पर कि खुदा रहा कि इन चीज़ों के ऊपर आप देखें और वक्त जो है ना वो ज़ाया ना करें और फौरी तौर पे एक्शन लें। और ख़ास तौर पे अभी मैं आपसे ये भी बात करूँगा बासर यार साहब, जिस तरह आपने कहा कि फ़ेज़ 2 या एक्सटेंशन जिसे आप कहते हैं, वहाँ पे एलओपी क्या अप्रूव हो चुका है वो जना गार्डन का? सर जी, उसका एलओपी अप्रूव नहीं है। ये 7 जनवरी 2019 को ये एलओपी जो है ये कैंसिल हुआ है उसका। ये मेरे पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। जिना गार्डन फ़ेज़ 2 कहूटा रोड 430 कनाल, ये मेरे पास ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो कानून में कानून इजाजत देता है कि एलओपी के बगैर आप वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें? डेवलपमेंट कर सकते हैं? नहीं सर, कुछ भी। तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट इस वक्त हमने देखा है, हमारे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है प्रॉपर तरीके से। तो वो डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये है कि यहाँ जिन लोगों को प्लाट देंगे वो फिर वही चक्कर होगा, ना पानी होगा, ना बिजली होगी, ना गैस होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये लोगों को प्लाट दे देंगे वो इसी तरह जिस तरह फ़ेज़ 1 में लोग दर बदर फिर रहे हैं कि फ़ेज़ 1 का जो एलओपी कैंसिल हुआ है, ना वापडा उन्हें कनेक्शन देने के लिए तैयार है इसको, ना जनाब अपना सुई गैस वाले उनको दे रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये लोगों को बाद में समझ आएगी कि यार हम किस जगह पे फंस गए। ये मेरे पास सबूत है, ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि एलओपी जनाब उसका कैंसिल है और वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। ये बासर साहब, मैं आपके तवज्जुह से
आपकी जो बात है हम अपने इदारों के सामने रख रहे हैं। खुदा रहा जो हमारा CDA ख़ास तौर पे, वो उसको चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन लें कि जो डेवलपमेंट हो रही है अभी तक उसकी LOP जो है वो कैंसिल हुई है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि LOP सस्पेंड हो तो आप डेवलपमेंट उसकी करें? तो इसके ऊपर हमारा अलमिया यही है, हमारे जो इदारे हैं ख़ास तौर पर जो कोऑपरेटिव के इदारे हैं और जो हमारा ICT है, जो CDA है, सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है इसके ऊपर एक्शन ले और ताकि मज़ीद जो अफेक्टिंग है वो पैदा ना हो। तो बस यार साहब आपने बड़ा तफसीलन हमें ब्रीफ़ किया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बड़ी तफसीलन आपसे गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, आज का जो वीलॉग था इसमें हमारा मकसद ये था कि जो हमारे ये कोऑपरेटिव हाउसिंग के इदारे हैं ये अभी सोए हुए हैं, इनको ख्वाब गफलत से हमें जगाना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे CDA जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिनकी LOP सस्पेंड है, विदाउट LOP डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं, वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, जब वहाँ पे बिल्डिंगें बन जाती हैं, प्लाट सेल हो जाते हैं, फिर जाके आप लोगों को परेशान करते हैं, हरासा करते हैं। उससे पहले जब ये काम हो रहा होता है तो खुदारा आप उसके ऊपर एक्शन लें और ऐसे गैर कानूनी कामों को आप रोकें ताकि मज़ीद मुतासरीन पैदा ना हो सकें। जो ये माफिया है इसको लगाम डालें। इसी के साथ नाज़रीन, अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।